हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे S400 और थर्ड का। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड के बारे में 2018 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड है क्या। इसमें जस्ट 4 ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन क्लिक करना था। आप लास्ट में ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि S400 जो है ये क्या है, साथ साथ इसकी जो दूसरी जैसे थॉर्ड हो गई, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो गया, उनसे किस प्रकार बेहतर है, ये पूछा गया था। ये अभी पूछा गया 2020 मेंस में, जो जस्ट 1 महीने पहले हुआ है। अब हम लोग देखेंगे S400 और थर्ड में क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। अब देखेंगे कि S400, ये है S400 की पिक्चर। S400 जो है ये रसिया का लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सबसे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये है अमेरिका का। ये रसिया अमेरिका ने बनाया था और इजराइल को दिया था। ये इजराइल से एक फोटो है क्योंकि ये हिब्रू भाषा में लिखा है। अब इजराइल में ये इस समय है। अब जब अमेरिका ने बनाया पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तो उस समय दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन रसिया ने जब S400 बनाया, S400 ट्रायम्फ, तो उसकी जो खूबी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो पैट्रियट की अपेक्षा जब इतनी ज़्यादा खूबी थी तो अमेरिका कुछ करेगा ही। तो अमेरिका ने थॉड डेवलप किया, थॉड एयर डिफेंस सिस्टम, जो रसिया से S400 से कितना बेहतर है या कितना कमज़ोर है, आज इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये थॉड की एक पिक्चर है, ये अमेरिका द्वारा बनाई गई। ये है S400 की एक पिक्चर। S400 को रसियन MKB फकल, एक कंपनी है रसिया की, इस S400 को इसी कंपनी ने बनाया है। ये रसियन की आर्मी में 2007 में शामिल हुआ। जबकि थॉड जो है ये लॉकहीड मार्टिन, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। भारत में इस कंपनी से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे हुए हैं। इसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था, जो हमें लगता है दुनिया की जहाँ तक की सबसे बड़ी हथियारों की बनाने वाली कंपनी है। तो उसको थॉड को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। ये 2008 में यूएस आर्मी में शामिल किया गया था थॉड। अब हम देखेंगे कि S400 क्या है और थॉड क्या है। S400 जो होता है और ये थॉड, ये दोनों हैं क्या। तो ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है पूर्णतः, जो मिसाइल्स और रडार आधारित प्रणाली होती है। ये जो हवाओं से खतरे आते हैं, जैसे ऊपर से जो खतरे आ रहे हैं, जैसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, या क्रूज मिसाइल, या कोई भी ड्रोन हो, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जिसे मानव रहित विमान कहते हैं, या स्टील्थ विमान हो, स्टेल्थ मिसाइल हो। स्टील्थ मिसाइल या स्टील्थ विमान वो होते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उनको भी ये मार गिराएगा। इसके अलावा अदर एयरक्राफ्ट, चाहे वो 4.5 जनरेशन का राफेल हो या 5th जनरेशन का F-35 हो, या लगभग 4th जनरेशन का चाइना का जो है ये F-17 थंडर, JF-17 थंडर, वो भी मार गिराएगा थर्ड और S400 दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और इनको कैसे। S400 जो है उसमें एक खूबी है, सबसे बड़ी बात, कि इसमें इसका निशाना अचूक है। अगर इससे मिसाइल निकली तो जो आ रही होगी, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल्स हो, न्यूक मिसाइल लगेगी ही लगेगी। इसका कारण एक है कि इसमें ट्रांसीवर होता है, इस अर्थात इसमें ट्रांसमीटर भी लगे होते हैं और साथ साथ रिसीवर भी लगे होते हैं, जिससे ये पकड़ लेता है कि कौन सी मिसाइल आ रही है और उसकी लोकेशन फाउंड कर लेता है और हिट करता है। इस अर्थात इसका निशाना जो है अचूक है, लगेगा ही लगेगा। जो ये होता है कि मतलब ट्रांसीवर जिसमें लगे होते हैं उनको कहते हैं एक्टिव रडार होमिंग। मतलब जो रडार जब काम कर रहा है, जब लगा है S400 में व्हीकल में, और जब निकली भी तब भी, मतलब निकल गई तब भी उसका रडार काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव रडार होमिंग S400। इसलिए इस मामले में, निशाने के मामले में थर्ड से कई गुना बेहतर है।
अब क्या होता है कि और क्या दोनों में एक दूसरे तुलना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार पूछा था वो तुलना ही पूछा था। तो अब इसमें देखेंगे S400 थर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखेंगे मिसाइल स्पीड जो होती है, जो मिसाइल निकले वो स्पीड क्या है। तो लगभग 14 मैक है S400 की और लगभग 8.24 मैक है थर्ड की। एक मैक जो होती है वो साउंड स्पीड लगभग 340 किलोमीटर पर 140 मीटर पर सेकंड होता है, सॉरी 340 मीटर पर सेकंड होता है। उस उसकी से 14 गुना, 340 मीटर पर सेकंड से साउंड की स्पीड से 14 गुना अधिक तेज चलेगी S400, और थर्ड चलेगी 8.24 मैक। तो लगभग दूना, तो कोई बराबरी ही नहीं है। S400 यहाँ बहुत अच्छा है स्पीड, मिसाइल स्पीड के हिसाब से। अब देखेंगे मिसाइलों की रेंज क्या क्या होगी। इसमें जो S400 में, इसमें जो मिसाइल लगती है वो सरफेस टू एयर मिसाइल दोनों में, क्योंकि सरफेस पे रहता है तो सर्फ और हवा में मार गिराता है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी व्यापक है। इसमें वेरी लॉन्ग रेंज VLRSM होता है, LRSM होता है, MRSM, SRSM। सारी मतलब वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ शॉर्ट रेंज सरफेस में सारी तरह की मिसाइलें लग सकती हैं। अगर एक कैनन में एक वेरी लॉन्ग रेंज लगेगी और शॉर्ट रेंज लगेगी तो चार चार शॉर्ट रेंज लग सकती है। ये इसमें फायदा है। जबकि इसमें थर्ड में थर्ड में उतने तरह के मतलब व्यापक नहीं है। इसमें मैक्सिमम लॉन्ग रेंज लग सकती है या शॉर्ट रेंज लग सकती है। शॉर्ट रेंज की PSC-2 PSC-3 लगती है और लॉन्ग रेंज की लगती है एक मिसाइल बस। इसलिए इसमें उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें उतने व्यापक नहीं कि सारी तरह के मीडियम भी लगा ले रहे हैं, शॉर्ट भी जब लगा लें या वेरी लॉन्ग भी। इसमें केवल लॉन्ग रेंज तक ही लगती है, वेरी लॉन्ग रेंज नहीं लगती है, इसलिए उतना बढ़िया नहीं है। और सब इसमें कि इसकी रेंज परास हिंदी में बोलते हैं कि इसकी रेंज कितनी है S400 की। तो लगभग 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तो पक्का है, लेकिन 600 किलोमीटर कुछ देते हैं डाटा, कुछ 500 देते हैं, कुछ 400 के आसपास भी देते हैं। S400 कुछ 400 देते हैं ज़्यादातर। लगभग 400 किलोमीटर तक की मिसाइलों को मार गिराता है S400। और थर्ड जो है उसकी रेंज है 200 किलोमीटर है। मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक की मिसाइलों को मार गिराएगा थर्ड। और इस S400 की जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई, वो 200 185 से आसपास शुरू होता है, 200 तक एल्टीट्यूड, 150 200 किलोमीटर तक ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराता है। जबकि थर्ड जो है 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराएगा और इसका रेंज 200 होता है। इसमें देखिए दो तरह की मिसाइलें, शॉर्ट रेंज की, एक PSC-2 एक PSC-3। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका 150 है। 150 से 200 तक इसका लगभग है रेंज और एल्टीट्यूड है 150। और वहीं S400 की लगभग 400 किलोमीटर है रेंज और 200 किलोमीटर है एल्टीट्यूड। तो थर्ड से तो बहुत अच्छा हो गया। अब और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 36 टारगेट को हिट करता है S400। एक साथ 36, अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइलें आ रहे हैं तो 36 के 36 मार गिराएगा S400। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब S400 को भारत ने 5 S400 मंगाए हैं। S400 5 मंगाए तो इसमें से 3 जो लगेंगे वो लगेंगे पाकिस्तान सीमा पर, 2 लगेंगे चीन सीमा पर। पाकिस्तान में एक कश्मीर में, एक राजस्थान में, एक गुजरात में, ये 3 लगेंगे। और चीन सीमा पर एक अरुणाचल प्रदेश और एक अभी फिक्स नहीं है, जहां तक लगने के चांसेस है लद्दाख में, लेकिन पहले जो बातें चल रही थी वो चल रही थी हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में से एक लगे और एक लगे अरुणाचल में, या हो सकता है लद्दाख में भी लग सकता है। अभी चाइना वाला फिक्स नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाला फिक्स हो गया है। ये थर्ड में एक खूबसूरती है थर्ड की सबसे अच्छी, कि इसका जो रडार सिस्टम है वो S400 की अपेक्षा बेहतर है। बाकी स्पीड में,
या उसके रेंजेज में, एल्टीट्यूड में S-400 से बहुत पीछे है। अब क्या कर रहा है रसिया, S-400 के अलावा S-500 भी डेवलप कर रहा है। S-400 डेवलप करने, S-500 अगर डेवलप कर लिया तो थर्ड से बहुत आगे होगा। और एक न्यूज और एशियन टाइम्स के हिसाब से जब डिप्टी पीएम आए थे, रशियन डिप्टी पीएम, और उसके बाद जब कजाकिस्तान में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मिले थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, तब इस बात को चला था कि S-500 भारत खरीदने को राजी था। और हो सकता है कि पूरी दुनिया में रसिया के बाद S-500 खरीदने वाला पहला देश बने भारत, ये हो सकता है। अब जो S-400 भारत ने खरीदा है उसके थ्रू एक अमेरिका का एक्ट है काटसा। काटसा एक्ट के तहत जो भी रशियन हथियार खरीदेगा उस पर सैंक्शन लगेंगे, कोई भी देश। अब भारत ने S-400 खरीदा है तो हो सकता है इस पे भारत पे इस बारे में सैंक्शन लगे। लेकिन इसके पहले जब 2020 में, दिसंबर 2020 में माइक पोम्पियो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनसे इस बारे में बात हुई थी और मीडिया ने भी पूछा था, लेकिन इस बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन खबरें आई थी, इस बारे में बात हुई और भारत को S-400 के रसिया से खरीदने पर काटसा एक्ट ना लगे, थोड़ा रिलीफ मिल जाए और ये राष्ट्रपति के पास वहां पावर है तो हो सकता है कि भारत पे सैंक्शन ना लगे। अब इस क्वेश्चन को 2018 में बड़े आराम से हल कर, थर्ड क्या है तो एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद S-400 ये क्या है, वो अच्छे से साथ साथ दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों की स्पीड 14 मैक, 8.24 मैक, रेंज है 400 200, एल्टीट्यूड सब अच्छे से आप डिफाइन कर लेंगे। ऐसी ही अच्छी खबरें आप लोगों की लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।